पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब की रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से बहुत अहम बातें की। पहले ऐसे लग रहा था कि जब उनसे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से सवाल किए जा रहे हैं तो ऐसा महसूस हुआ कि वो अवॉइड करना चाह रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए। जैसा कि उन्होंने कहा कि आईसीसी को अपनी क्रेडिबिलिटी को देखना चाहिए। फिर उन्होंने ये भी बात की कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो स्टैंस है, जो पॉइंट है, वो बहुत क्लियर है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर। हम जो पहले दिन से हमारा जो पॉइंट था, हमारा आज भी पॉइंट वही है और हम इससे टस से मस्त नहीं होंगे। ये बात मैं आपको क्लियर करता चलूं कि पहले दिन से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यही स्टैंस रहा है, यही पॉइंट रहा है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को पाकिस्तान में होस्ट करेंगे और हम इसे किसी किस्म के हाइब्रिड मॉडल में तब्दील नहीं होने देंगे। और अब भी मोहसिन नकवी साहब की बातों से ऐसा ही लग रहा है कि पीसीबी ने ज़रा भी लचक नहीं दिखाई इस मामले में। इंडिया की साइड से जैसा भी शोर उठ रहा है, जिस तरह की भी बातें की जा रही हैं, हाइब्रिड मॉडल के हवाले से जो बातें हो रही हैं या इस तरह की बातें हो रही हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से ले लिया जाए, बल्कि इस तरह की भी खबरें सुनने को मिली हैं कि इंडिया ने तो आईसीसी को ये भी ऑफर कर दी है कि अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर नहीं मानता तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी को उठाकर आप इंडिया लें। अब बीसीसीआई ने ऐसा कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं दी, लेकिन इंडियन मीडिया इन बातों को लेकर काफ़ी शोर मचा रहा है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब की बातों से आज भी ऐसा ही लगा कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है उसमें उन्होंने क्लियर कहा है कि देखें, या तो हम पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करेंगे, हाइब्रिड मॉडल को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर उसके बावजूद ये हाइब्रिड मॉडल की बात करते हैं तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। उनसे यह भी सवाल हुआ कि दिसंबर में तो जेशा साहब बन जाएंगे, आईसीसी सारा उनके कंट्रोल में ही आ जाएगा, तो तब ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि जब जेशा बन जाएंगे तो फिर बीसीसीआई और आईसीसी एक ही हो जाएंगे। खैर वो तो फिलहाल अभी भी एक ही हैं, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने इसका बड़ा बेहतरीन और जबरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखें, चाहे कोई इंडिया का आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता कि जिस मुल्क का या जिस कौम का कोई बन गया है सरबरा आईसीसी का, तो वो जो आईसीसी है वो उस कौम, उस मुल्क की मानेगी। जितने भी आईसीसी के मेंबर्स होते हैं उन सबकी एक इंपॉर्टेंस होती है, वैल्यू होती है, और हमारा जो स्टैंस है वो बड़ा क्लियर है। हम पहले दिन से यही बात कर रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान होस्ट करेगा। दुनिया की बाकी किसी भी क्रिकेट टीम को पाकिस्तान आने में मसला नहीं है। अगर इंडिया को कोई मसला है तो ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा क्लियर कहा। उन्होंने कहा अगर बीसीसीआई हमसे बात करना चाहता है तो वो डायरेक्ट हमसे बात कर सकता है, लेकिन हमारी बीसीसीआई से कोई बात नहीं है। हमारी बात है सिर्फ आईसीसी से। आईसीसी को चाहिए कि वो बीसीसीआई से जिस तरह से भी बात करे, लेकिन अगर बीसीसीआई वाले हमसे बात करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, हम बात करने को तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देखें, क्रिकेट से सियासत को दूर रखना चाहिए। उन्होंने कहा बीइंग मैं पीसीबी चेयरमैन ये बात कर रहा हूं कि पॉलिटिक्स को क्रिकेट से दूर रखना चाहिए। अगर बीसीसीआई हमसे कोई बात करना चाहता है, उनको कोई इश्यूज है, तो वो हमारे साथ बात करे। हम कोशिश करेंगे कि उनके इश्यूज को दूर किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि हमने आईसीसी से ये रिक्वेस्ट की है कि हमें रिटर्न में लिख कर दें कि आखिर बीसीसीआई ने क्या खदशात का इजहार किया है कि वो पाकिस्तान क्यों नहीं जाना चाहते, लेकिन आईसीसी ने अभी हमें रिटर्न में कोई स्टेटमेंट नहीं दी। मजीद उन्होंने ये भी बात की, बल्कि उनसे ये सवाल पूछा गया कि आपने जो चैंपियंस ट्रॉफी है इसे मुजफ्फराबाद भी लेकर जाना था, कश्मीर में विजिट करवाना था, लेकिन फिर बीसीसीआई ने आईसीसी को कहा तो वो जो स्केड्यूल है उसे कैंसिल कर दिया गया। शायद आप लोग इस बात से वाकिफ हों कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को पाकिस्तान में ट्रॉफी को जहां जहां भी विजिट करवाना था उसमें कश्मीर में भी विजिट करवाया जाना था, लेकिन बीसीसीआई ने आईसीसी को यह बात की कि जनाब वो क्योंकि डिस्प्यूटेड एरिया है तो वहां पर डिस्प्यूटेड रीजन में ट्रॉफी को पाकिस्तान को नहीं लेकर जाना चाहिए। आईसीसी ने उसे स्केड्यूल से हटा दिया और पीसीबी को भी इन्फॉर्म कर दिया कि आप चैंपियंस ट्रॉफी को कश्मीर में नहीं लेकर जाएंगे। अच्छा, यहां पर मुझे एक बात का ख्याल आया, थोड़ा सा अगर हम पीछे चलें तो इंडिया जब इवेंट होस्ट करता है तो इंडिया के पास जो डिस्प्यूटेड एरिया है, जो डिस्प्यूटेड रीजन है, जो इंडिया के पास कश्मीर है, इंडिया तो वहां पर ट्रॉफी लेकर गया था। अच्छा, जो चीज आप अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते, अपने ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करते, आप दूसरों से वो एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं? खैर, आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहा कि आप वहां पे ट्रॉफी नहीं लेकर जाएंगे। दूसरी चीज, अभी तक आईसीसी ने पीसीबी को कुछ भी नहीं बताया
मतलब जैसे पीसीबी ने, जैसे मोहसिन नकवी साहब ने बात की है कि हमने आईसीसी से रिक्वेस्ट की है कि हमें रिटर्न में इश्यूज लिखकर दे दे, क्योंकि बाकी दुनिया की किसी टीम को इशू नहीं है। अगर इंडिया को कोई इशू है तो हमें रिटर्न में लिखकर दे दे, हम कोशिश करेंगे उनके जो इश्यूज है उन्हें सॉर्ट आउट करने की। आखिर हमें पता तो चले कि किस बेस के ऊपर, क्या रीजंस हैं जिसके ऊपर बीसीसीआई जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम को पाकिस्तान नहीं भेजना चाहता, इंडियन क्रिकेट टीम किस बेस के ऊपर पाकिस्तान नहीं आना चाहती। आखिर पीसीबी को पता तो चले, क्योंकि दुनिया की जितने बाकी बोर्ड्स हैं वो तो सारे एग्री हो गए हैं। मतलब सिर्फ एक टीम की वजह से उन्होंने ये भी कहा कि अगर बीसीसीआई हमसे बात करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, हम हाजिर हैं बात करने को, लेकिन हमारा मसला नहीं है बीसीसीआई के साथ बात करना, हमने सिर्फ आईसीसी से बात करनी है और आईसीसी को अपनी क्रेडिबिलिटी का ख्याल रखना चाहिए। खैर, मोहसिन नकवी साहब की इन बातों से एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि ये जो इस तरह की खबरें चल रही थी, इंडियन मीडिया पर भी चल रही थी, कुछ पाकिस्तान की साइड पर भी चल रही थी, यूट्यूब के ऊपर भी कुछ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इस तरह की बातें कर रहे थे कि पाकिस्तान के पास ऑप्शन ही क्या है। मतलब अगर पाकिस्तान जो है वो बीसीसीआई की नहीं मानता, पाकिस्तान जो है वो आईसीसी की नहीं मानता, तो फिर पाकिस्तान को डैमेज होगा, पाकिस्तान को नुकसान होगा। अगर आपने मेरी कोई प्रीवियस वीडियोस देखी हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर, तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी ये बात की है कि देखें, अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पार्टिसिपेट नहीं करता तो फिर भी नुकसान है क्रिकेट को, अगर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पार्टिसिपेट नहीं करता तो फिर भी नुकसान है क्रिकेट को। क्योंकि ये जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है किसी भी इवेंट में, यही सबसे वैल्यूएबल मैच होता है, सबसे ज्यादा आई बॉल्स इसमें होती हैं, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो जनरेट किया जाता है वो इसमें किया जाता है। जो डिज्नी स्टार हैं उन्होंने ऑलरेडी आईसीसी से ये कंफर्म किया था कि भाई जो हम ये आपसे $3 बिलियन का राइट्स खरीद रहे हैं आईसीसी इवेंट्स के, इसमें पाकिस्तान और इंडिया के मैच आप हमें कितनी बार दिखाएंगे। 2027 में जो मीडिया राइट्स का एग्रीमेंट खत्म होना है उसमें ये बात ऑलरेडी बताई गई थी कि 3 से 4 मैच तो इंडिया और पाकिस्तान के आपको देखने को मिलेंगे। तो जो राइट्स खरीदते हैं, जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, उन्हें भी इस बात का अंदाजा होता है कि भाई इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा, हमें रेवेन्यू जनरेट होगा, हमें पैसा जनरेट होगा, हम जो इतना पैसा लगा के राइट्स खरीद रहे हैं ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के मैच ही पूरा कर सकते हैं और हमें प्रॉफिट दे सकते हैं। अब अगर इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करता तो भी उतना ही नुकसान है, अगर पाकिस्तान पार्टिसिपेट नहीं करता तो भी उतना ही नुकसान है। अगर इंडिया ये बात कर रहा है कि जनाब अगर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 सिर्फ पाकिस्तान में होगी तो फिर हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, फिर भी नुकसान होगा। लेकिन अगर इंडिया ये समझता है कि ठीक है आप चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को पाकिस्तान से उठाकर इंडिया में ले आए तो पाकिस्तान नहीं जाएगा, नुकसान फिर भी उतना है। मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि आप कहें कि इंडिया अगर पार्टिसिपेट कर लेगा तो फिर खैर है पाकिस्तान नहीं भी आता तो, या पाकिस्तान पार्टिसिपेट कर लेगा तो खैर है इंडिया नहीं भी आता तो। नुकसान फिर भी होगा अगर इंडिया और पाकिस्तान का आपस में मैच नहीं होगा। तो इस वक्त आईसीसी को यह फैसला लेना पड़ेगा कि क्या वो नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, क्या आईसीसी प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है और आईसीसी आखिर किस तरह से इस सिचुएशन को टैकल करेगा। अभी तक सब कुछ ब्लाइंड है इस हवाले से, बिल्कुल एक ब्लाइंड स्पोर्ट है, एक डेडलॉक है और कुछ समझ नहीं आ रहा किसी भी बोर्ड को कि आखिर किस तरह से ये सारे मामला तय होंगे। अब आईसीसी के गले के ऊपर एक तलवार लटक रही है, एक तलवार इंडिया की साइड से है और एक तलवार पाकिस्तान की साइड से है। लेकिन यहां पर मजे की बात यह है कि जो स्टैंड मजबूत है, जो आप कह लें कि पॉइंट स्ट्रांग है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है। इंडिया सिर्फ अपनी मनमानी कर रहा है, सिर्फ अपनी जिद कर रहा है। आईसीसी भी ये बात जानता है, लेकिन आईसीसी आप समझ लें कि बीसीसीआई की कठपुतली है, आईसीसी कुछ कर नहीं सकता। लेकिन अगर सारे बोर्ड मेंबर्स जो हैं वो पाकिस्तान की साइड पर हो जाते हैं तो इंडिया भी मजबूर हो जाएगा और आईसीसी को भी अपने घुटने टेकने पड़ेंगे और आईसीसी भी फिर बीसीसीआई की बात को उस तरह से नहीं मान पाएगा जैसे वो नॉर्मल हालात में बीसीसीआई की सारी बातें मानता है। लेकिन आने वाले वक्त में देखते हैं कि किसका पलड़ा भारी होता है। फिलहाल चैंपियंस ट्रॉफी 2025 एक ऐसी बहस है जिस पर कोई भी हतमी फैसला नहीं किया जा सकता, कोई भी हतमी बात नहीं की जा सकती। वीडियो में की बातों के हवाले से आप दोस्त अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें ताकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स आप दोस्तों तक पहुंचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।